It a very warm welcome to you on my digital चैनल शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से पिछले 24 घंटों में सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी डिबेट हो रही है उनकी इंजरी को लेकर। ये इंजरी किस नौयत की है और उससे इस इंजरी को शाहीन शाह अफरीदी की ज़िद और ब्लंडर से क्यों जोड़ा जा रहा है, ये इस वीडियो की डिटेल में जानते हैं। शाहीन शाह अफरीदी की टीम लायन चैम्पियंस कप के मैच में क्वालिफाई करने के लिए डॉल्फिन्स के खिलाफ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच खेल रही थी, जहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी की टीम लायंस को रिक्वायर्ड था कि आइदर वो बोनस पॉइंट हासिल करें या फिर ये मैच जीतें। बोनस पॉइंट हासिल करने के लिए शाहीन शाह अफरीदी की टीम को रिक्वायर्ड था 2-2-3 का स्कोर, यानी कि 230 रन कम से कम उन्हें स्कोर करने थे बोनस पॉइंट हासिल करने के लिए। और दूसरी तरफ जो डॉल्फिन्स की टीम थी उनको रिक्वायर्ड था जीतना भी और बोनस पॉइंट भी हासिल करना ताकि वो क्वालिफाई कर सकें। अब एडवांटेज में थी शाहीन शाह अफरीदी की टीम, तो शाहीन शाह अफरीदी की टीम ये डिसाइड कर चुकी थी कि वो बोनस पॉइंट हासिल करके क्वालिफाई कर लेगी चैम्पियंस कप के फाइनल स्टेजेस के लिए। तो जब शाहीन शाह अफरीदी की टीम लाइन बैटिंग करने के लिए आई तो शुरू में स्ट्रगल करने के बाद वो 223 रन के स्कोर के लगभग करीब पहुंच चुके थे और उनकी 6 विकेटें गिर चुकी थी, 6 विकेटें। तो जब 6 विकेटें गिरने के बाद शाहीन शाह अफरीदी उनके कैप्टन बैटिंग करने के लिए आए तो उस वक़्त शाहीन शाह अफरीदी को थोड़ा बहुत स्ट्रगल करनी थी और शाहीन लाइन जो है वो आसानी से 223 रन के रिस्पेक्टेबल टोटल के पास मुने। अब जब शाहीन शाह अफरीदी बैटिंग करने के लिए आए तो उन्होंने एक अच्छी इनिंग बिल्ड की और वो अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर तक ले गए। लेकिन उनको अनफॉर्चुनेटली बॉल लगी घुटने पे और वो पेन की वजह से नीचे ज़मीन पर गिर के ग्राउंड में गिर गए। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने उस पेन को इग्नोर किया और वो दोबारा से रनिंग करने लगे, जब दोबारा रनिंग उन्होंने कंटिन्यू की तो उन्हें दोबारा पेन हुई, जिसके बाद फिजियो को बुलाना पड़ा और फिजियो ने थोड़ी चेकअप के बाद उन्हें शाहीन शाह अफरीदी को समझाया कि अब आपकी टीम 223 रन के स्कोर के पास पहुंच चुकी है, यानी कि अब आपका ग्राउंड में होना या ना होना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप ग्राउंड से बाहर चले जाएं और इस इंजरी को सीरियस लेते हुए इसके लिए रेस्ट करें और प्रिपरेशंस करें इसको रिकवर करने के लिए। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ज़िद पे अड़े रहे और ज़िद पे अड़े रहने की वजह से वो टीम उस वक़्त वो खेलते रहे और मैच कंटिन्यू रखा उन्होंने। थोड़ी देर बाद जब उन्हें ज़्यादा पेन हुई तो वो चलने से भी कासिर हो गए और उनके साथी खिलाड़ी उनको ग्राउंड से बाहर ले गए। जब उनका हाईली ट्रीटमेंट किया गया, HNC जो एक ट्रीटमेंट होता है इनका इंजरी के लिए, वो जब किया गया उसकी रिपोर्ट जो आई वो बड़ी ही ख़तरनाक थी और सीरियस किस्म की थी। शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी की नौयत काफ़ी सीरियस थी और ये वजह थी उनकी ज़िद की। अगर वो अगर वो उस वक़्त ही फिजियो कहने पर वो मैच वहाँ रिटायर्ड आउट हुए थे तो ये शायद सीरियस इतनी इंजरी ना होती। अब शाहीन शाह अफरीदी के लिए मुश्किलात इस वजह से हैं कि इंजरी तो है सीरियस वजह की, शाहीन शाह अफरीदी फुल फॉर्म में भी नहीं है। 10 दिन बाद पाकिस्तान एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ खेल रहा है इंग्लैंड के खिलाफ आफ्टर द बिगेस्ट वाइट वॉश इन द हिस्ट्री, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ हुआ। तो पाकिस्तान को एक अच्छा एटीट्यूड के साथ जाना था उस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ के खिलाफ, लेकिन उससे पहले ही शाहीन शाह अफरीदी को इंजरी हो गई। अब 10 दिन के 10 जिस तरह की इंजरी की नौयत है, 10 दिन बाद आपके इंग्लैंड का टेस्ट मैच सीरीज़ है, तो वो तो अब शाहीन शाह अफरीदी तो पहला तो टेस्ट मैच तो नहीं खेल पाएंगे जो कि इनकी इंजरी की नौयत है। और अगर वो रिकवर नहीं कर पाते, रिहैब में नहीं जाते और फॉर्म में वापस नहीं आते और फिटनेस टेस्ट कंप्लीट नहीं करते, तो खदशा ये भी है कि शाहीन शाह अफरीदी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान में होने वाली है उससे बाहर हो जाएंगे। इसलिए एक ज़िद की वजह से अब शाहीन शाह अफरीदी का कैरियर दांव पे लग चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। शुक्रिया।